क्या हो गया, क्या वजह हो गई कि जनाब वर्कआउट नहीं हो रही डिप्लोमेसी इन दिस पर्टिकुलर केस? और वजूहात क्या ये हैं कि ट्रंप जो है पहले अपने टेन्योर में अनडू कर चुके हैं एग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, और उसमें रीजन लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम का रखा था उन्होंने। एक उन्होंने यहाँ पे नई चीज़ खड़ी कर दी थी कि ख़त्म कर दें या इसकी रेंज कम कर दें तो फिर आगे चलेंगे। बट इन यहाँ पे अभी जो कहा जा रहा है कि अभी जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें उन्होंने ईरान एग्रीड टू इट कि जी ठीक है हम इसकी रेंज जो है कम कर देते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही। और आज की अगर मैं बात करूं एज ऑफ नाउ, तो वो जनाब अमेरिका कह रहा है कि वी आर गोइंग टू हिट ईरान हार्ड। सो ये कहाँ पे जा रही है सिचुएशन सारी? कोई डिप्लोमेसी वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी मंसूर साहब? दोबारा शुरू होगी डिप्लोमेसी, उस डिप्लोमेसी के ऊपर ही जाके अब वॉर का इख्तिताम होगा। लेकिन आज जो स्टेटमेंट आई है, एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आई है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी और इस जंग को रोकने के लिए भी तमाम जो बड़ी ताकतों को को इकट्ठे बैठना होगा। तो मेरा ख्याल है कि चाइना की तरफ से बड़ा दुनिया की तरफ से एक क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था कि चाइना कोई रोल नहीं प्ले कर रहा, लेकिन चाइना ने अब एक इनिशिएटिव लेने की बात की है कि इस जंग को बंद करने के लिए डिप्लोमेसी की तरफ आना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल हल डिप्लोमेसी ही होगा। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज से 10 साल पहले या 9 साल पहले जब इस JCPOA से निकले थे, तो उस वक्त भी एक उन्होंने जो सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद अब जब जो मौजूदा सिफारती कोशिशें हो रही थी कि एक JCPOA या JCPOA प्लस की तरफ जाया जाए, वो भी उसकी भी इस जंग ने उसको जंग के ऐलान ने इन एफर्ट्स को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जाना उसी तरफ पड़ेगा। ईरान को अब ऑन बोर्ड लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे ताकि ईरान चूँकि कुछ हीलिंग टच देना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, तमाम दुनिया कह रही है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अवाम भी कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी एफर्ट सिफारती चाहिए होगी। अभी वो सिफारती एफर्ट इतनी ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रही, इसलिए चंद हफ्ते तो लगता है कि जंग अभी जारी रहेगी। मंसूर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। देखें यहाँ पे डिप्लोमेसी ठीक है, आपने वेरी राइटली पॉइंट आउट किया इनिशियली कि अभी कुछ हफ्ते तो डिप्लोमेसी एज सच वर्क करती हुई नज़र नहीं आती और यहाँ पे कोई उसके नताइज निकलते हुए भी नज़र नहीं आते। सो माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि जनाब ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखे जाएं तो देखें ना, ऑब्जेक्टिव जो हैं वो तो वहीं पे है, अमेरिका के और इजराइल के। वो तो टॉक्स तो ऐसे लगता था जैसे दोनों एंटिटीज़ जो है, बल्कि तीनों एंटिटीज़ जो है, दे वर बाइंग टाइम। सो एक मतलब टाइम बाय कर रही थी और किसी ना किसी तरीके से प्रिपरेशंस कर रही थी। बट व्हेन इट कम्स टू ईरान, ठीक है, ईरान में मंसूर साहब कोई एयर पावर नहीं है, ठीक है, कोई इकनॉमिकली आवाम को बेहतर नहीं किया गया, उनके हालात ज़िंदगी बेहतर नहीं किए गए। ठीक है, जज्बा बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, वो है, लेकिन सिर्फ जज्बे से तो लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती, जंगें नहीं लड़ी जाती। उनके साथ साथ अपने आप को अपडेटेड भी रखना पड़ता है, अपने आप को जनाब पूरी दुनिया के सामने उसकी कैलकुलेशंस होती है कि उसके पास क्या है, एनिमी के पास, और आपके पास क्या है, और वो सारा आर्म्स एमुनिशन मिलिट्री हार्डवेयर को भी मद्देनज़र रखा जाता है ना। सो आपके ख्याल में रिजीम चेंज नहीं होगी या होगी? वन। सेकेंडली माय क्वेश्चन इज़ कि अगर रिजीम चेंज नहीं आपको होते हुए नज़र आती या डिफ़िकल्ट नज़र आती है आपको, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन जो है उसके होते हुए, ये तो हमारे सामने के वाक़यात हैं ना, उसकी पेनिट्रेशन होते हुए आप क्या समझते हैं कि सारी सिस्टम जो है ईरान का सर्वाइव करता हुआ नज़र आता है आपको? देखिए, रिजीम चेंज तो होती हुई नज़र नहीं आ रही, या अगर होगी भी तो मुस्तकबिल करीब में तो कम से कम नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ईरान की जो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे और नेशनल यूनिटी के बेसिस पे फोर्सेस यूनाइट हो गई हैं, अवाम यूनाइट हो गए हैं, इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए रिजीम चेंज तो इमीडिएटली होती हुई नज़र नहीं आती। तो ईरान को, मेरा ख्याल ईरान को जो अपनी जो स्ट्रेटजी है, ईरान की जो नई क़यादत अब आएगी, अनाउंस होगी, उसको फोकस करना पड़ेगा जिन चीज़ों की तरफ आपने बड़ी सही तौर पे निशानदेही की है कि ईरान ने जो गलतियां की हैं, जो गैप्स हैं ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटजी में और रीजनल डिप्लोमेसी की स्ट्रेटजी में भी। मिलिट्री स्ट्रेटजी में इस तरह के ईरान ने कोई एयर डिफेंस सिस्टम या अपने एयरफोर्स की स्ट्रेंथनिंग या अपने जो एसेट्स ईरान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट या बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए थे, उन पे तवज्जो देने की बजाय गुज़िश्ता दहाइयों में ईरान का ज़्यादा फोकस रीजनल प्रॉक्सी फोर्सेस की तरफ रहा। हुथीज़ हैं, हमास है या हिजबुल्लाह है,
और दूसरी एक रीजनल डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी में जो ईरान के गैप रहा, जिसको अब ईरान को एड्रेस करना चाहिए, वो है कि जैसे उन्होंने, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा रीजनल इंटरेक्शन में रिलाई किया इंडिया के ऊपर। चाबहार पोर्ट भी इंडिया के साथ एग्रीमेंट रहा और इंडिया के साथ इंटेलिजेंस अरेंजमेंट्स भी रहे। और एट द एंड ऑफ द डे ईरान को बहुत झटका लगा जब इंडिया हैज वॉक टुवर्ड्स इजराइल। इंडिया तो हैज एंटर्ड इनटू एट अ वेरी क्रूशियल मोमेंट, इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट विद इजराइल। अभी मोदी साहब ने इस जंग के फौरन मौके पे ही वहां का विजिट भी किया। तो मेरा ख्याल है कि जो ईरान को ज्यादा बैलेंसिंग पे तवज्जो देनी चाहिए थी, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस पे, सऊदी अरेबिया के साथ कुछ ना कुछ बैलेंसिंग तो होती रही, लेकिन मेरा ख्याल है अब जो ईरान की नई पावर आएगी, जो ईरान की नई क़यादत आएगी, अगर चंद रोज़ में ऐलान हो जाएगा, उनको मेरा ख्याल इन एस्पेक्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि रीजनल कंट्रीज़, खासतौर पे मुस्लिम रीजनल कंट्रीज़ ऑन बोथ साइड्स, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ गल्फ़ और अरब ममालिक हैं, यही जामिन बन सकते हैं ईरान की स्ट्रेंथ का। तो मेरा अपना कंक्लूजन तो, मेरी अपनी असेसमेंट तो ये है कि ये ईरान की नई क़यादत को अब ज़रा मिलिट्री स्ट्रेटजी और सिफारती स्ट्रेटजी, इसमें चेंजेस लानी पड़ेंगी।